हम आज अल्मोड़ा में रुके हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। और देखिए नाइट का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहाड़ों का लाइटों से जब हर एक घर पर अलग अलग छोटा छोटा दिखता है तो वो कितना सुंदर लगता है। आप खुद अंदाजा लगाइए, ऐसे लगता है जैसे आसमान में तारे खिले हुए हों। इसको देखिए आप व्यू को, ये देखिए इधर यहाँ पर लाइटिंग, ये आगे से फिर दोबारा से ऐसा ही नज़ारा। ये हमारे फ्रेंड ने कोहली साहब, जिनकी कृपा से हम आज अल्मोड़ा में खड़े हुए हैं। सोचा तो बहुत बार था कि कैंची धाम के दर्शन करके आए, पर वो हमारा कोई भी टूर इनके बगैर पूरा हो नहीं पाता। इसलिए भाई के साथ आज हम बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद घूमने के लिए आए हुए हैं। तो बताइए भाई साहब, आपने कैसा मस्ती करी है सुबह से, आज कैसा मज़ा आ रहा है? सबसे पहले तो आज के जो टूर में जो आपने शुरुआत कराई है, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप करते हो खुद और मतलब अपनी किए हुए प्रताप को फल दूसरे को दे देते हो। ये सारा प्रोग्राम आपकी वजह से ही बना है और आपके आशीर्वाद से ही, क्योंकि आप हमसे बड़े हो। हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें भी वो नींव करौरी वाला कैंची धाम में मंदिर बाबा का बहुत ही शांति प्रिय और बहुत ही सुकून देने वाला मतलब वो टाइम था। हमने वहाँ पर आरती के समय पर हम पहुँचे, वहाँ पर आरती हुई तो दिल को और मन को बहुत सुकून मिला। और उसी सुकून के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कल हम यहाँ आज अल्मोड़ा रुके हैं और सुबह हम जागेश्वर धाम के लिए निकलेंगे। तो भाई साहब के आशीर्वाद से ऐसी छोटी छोटी शांति प्राप्त करते रहते हैं और ऐसे ही आनंद चल रहा है। तो ये तो आप मानते हो, एक जो आज नीम करौली बाबा में जो हमें सौभाग्य से ऐसे समय पर पहुँचे हम, एक जगह में आरतियों के भी सौभाग्य मिला और साथ में वहाँ कुछ समय बैठकर जो बिताने का समय मिला ना, उसमें मैं तो आपको बोलता हूँ दिल से, मैं जो अनुभव किया ना मैं बता नहीं सकता। मुझे बड़ा आनंद हुआ। इस बात एक बात सबने सुनी भी है, सोची भी है, मानते भी हैं कि मतलब जो होता है वो ईश्वर की कृपा से ही होता है। और ये जो आरती का मिलना, क्योंकि हमने इसके बारे में कभी बहुत ज़्यादा ये भी नहीं पता था किस टाइम आरती होती है, क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है। फर्स्ट टाइम हम आए थे तो सुबह भी अनप्लान्ड मतलब टाइम से निकले, कोई फिक्स टाइम नहीं था हमें किस टाइम कहाँ पहुँचना नहीं पहुँचना है। सुबह तसल्ली से घर से चले, रास्ते में बच्चों के साथ रुकते रुकाते, जहाँ 10 मिनट रुकना वहाँ 10 मिनट, जहाँ 20-20। लेकिन क्योंकि ये सब भगवान करा रहे थे, क्योंकि उनको हमारा आगमन मतलब हमारा वहाँ पे उन पहुँचना मंदिर में उस टाइम के लिए बना था कि आज ये यहाँ पर आरती का भी अपना मतलब एक दृश्य देखेंगे और हमें वो सौभाग्य उनको दिलाना था। तो इस वजह से उस सारे सुबह का अनप्लान्ड चलना, बीच बीच में रुकना, ये सब उसी आरती के विशेष फल के लिए ही सब कुछ हो रहा था। तो जो भगवान कराता है तो वो तो बहुत ही अच्छा होता है। अभी आप मुझे बताइए, ये जो आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है, इसमें वास्तव में आपको कैसा लग रहा है? देखो, पहाड़ ये मतलब बिल्कुल प्राकृतिक मतलब सुंदरता में ही लोग रहते हैं। देखो, त्रासदी भी आती है यहाँ, परेशानी भी होती है, लेकिन फिर भी एक जो प्रकृति से जो इन्हें मिलता है ना, वो सब अनमोल है। हम सब चाहे कितनी बड़ी अट्टालिका बना लें, कितने अच्छे फ्लोर ले लें, कितने अच्छे फ्लैट बना लें, कितने अच्छे कोठियाँ बना लें, लेकिन चारों तरफ के माहौल को क्रिएट हम नहीं कर सकते, वो प्रकृति ही करती है। तो ये भी मतलब इन लोगों का देखो, मतलब कहते हैं ना कि सबको भगवान एक एवरेज कर देता है। मतलब इनको इतना प्राकृतिक सुख मतलब यहाँ दिया हुआ है, तो ये थोड़े से भौतिक सुख से थोड़े दूर रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली ना रिसोर्स लिमिटेड है। रिसोर्स बहुत लिमिटेड हैं, काम धंधे बहुत लिमिटेड हैं और पूरे साल के साल चलते भी नहीं है। लेकिन इनको जो सुख, ये प्राकृतिक सुख मिलता है, जो जिससे हमारा स्वास्थ्य है, मन चित्त बिल्कुल एक फ्लो में रहता है, वो सबसे बड़ा मतलब धन है। तो उसकी प्राप्ति ये लोग यहाँ से अपना कर लेते हैं। अभी आपको ये नाइट का दृश्य जो दिख रहा है वो कैसा लग रहा है? देखो, नाइट का जो दृश्य बिल्कुल ही मोहक और इस तरीके से है
कि एक अंदर से कुछ चीज़ देख के जो एक खुशी होती है कि बिल्कुल छोटे छोटे ये लाइटें इस तरीके से दूर की लाइटें हैं, छोटी नज़र आ रही हैं जैसे आसमान में तारों की तरह। और बहुत ही सुंदर बढ़िया शहर है अल्मोड़ा। और सुबह इसको उजाले में धूप में भी इसको निहारेंगे और आपके साथ फिर जुड़ेंगे। ये जो होटल, मुझे तो सच बताऊं, ये शिखर जो होटल है ये भी बहुत अच्छा लगा। और इसका जहाँ पर ये बनाया गया है, इस दृश्य का नज़ारा हम केवल इसीलिए ले पा रहे हैं। एक जो ये शिखर होटल में हम रुके हैं ना, इसके मुझे रूम का भी सेटिंग बहुत बढ़िया लगा। और साथ साथ में जिस तरह से व्यू इसके पीछे से आता है ना, वो बहुत ही आनंद देने वाला है। अच्छा, यहाँ की हवा में कैसा महसूस कर रहे हो? प्रकृति, बिल्कुल प्रकृति से टच में कि सामने सारी ग्रीनरी, सारे अच्छे बड़े बड़े ये देवास के पेड़ हैं और पहाड़ों का दृश्य है। पॉल्यूशन यहाँ पे इतना होता नहीं है क्योंकि व्हीकल नहीं चलते, कंपनियाँ नहीं चलती, तो बिल्कुल बहुत ही नेचुरल, सुंदर और अति उत्तम। बहुत शानदार। चलिए हम आपको रूम के बारे में बता देते, थोड़ा रूम को दिखा देते हैं। थोड़ा सा तो एडवर्टाइजमेंट शेखर की कर ही देते हैं। ये देखिए, एक बेड यहाँ पर सेटिंग किया हुआ है। यहाँ पर इस तरह से कॉर्नर में सामान रखने के लिए जगह है। हैंगर भी लगाया हुआ है, ये मूर्तियाँ लगाई हुई है। ये वाशरूम है, वाशरूम भी लगभग मोटा मोटा ठीक ही है। और ये एक ही रूम के अंदर में ये 2 पार्टीशन बनाए हुए हैं। इसमें देखिए, आज हमें खाना भी यहाँ पर सर्व किया गया था। ये हमारे साथ जो टीम घूमने आई हुई है, ये बच्चा पार्टी। देखिए दूसरा बेड ये लगा हुआ है, तो ये पूरा टीम आनंद ले रही है। और इस तरीके से हमें तो बताऊं बहुत ही आनंद आया। तो बेटा बताइए, आपको अभी तक का सफ़र कैसा लगा? बढ़िया था, काफी मजे आए। तो जो सोच कर आए थे उस तरीके से आनंद आ रहा है? हाँ वैसा ही था, और मौसम भी अच्छा हो रहा है तो ज्यादा मजा आ रहा है। मौसम बहुत शानदार है। चलिए एक बार बाहर आइए, दिखाते हैं आपको जो बल्ब हैं, लाइटें, वो ऐसे लग रहा है जैसे तारे जगमगाते होने रात में, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो चलो हम इस टूर के उपकप्तान से मिलाते हैं आपको। जब वीडियो चालू हो तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। ये तो बढ़िया था। चलो, भगवान के दर्शन करके आपको कैसा लगा कैची धाम में? बहुत मन में मतलब शांति मिली, बहुत अच्छा मंदिर है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो आप आए हो, आनंद आ रहा है? बहुत ज्यादा। बहुत शानदार। चलिए अब हमारे छोटे बच्चे से आपको मिलाते हैं। तो बताओ बेटा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। मंदिर जाके अच्छा लगा, दर्शन हुए। वेरी गुड। आइए भाई, अब तुमसे बाहर बात करेंगे। जब तारों की तरह जो मैं आपको दिखाऊंगा प्रकृति का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, तब आप लोगों से बाहर बात करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, इस भरी गर्मी में भी आज हमें यहाँ आकर एकदम पूरा आनंद आ गया। और आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, इसको देखिए कितना शानदार है। क्या ये ऐसे नहीं लग रहा एक जैसे आकाश में जैसे तारे जगमगाते हैं? बोलिए भाई, इस नज़ारे को देख के आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसे हमें चलिए। घूमते रहना ही चाहिए। बताइए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब तक जो ट्रिप हमने अभी तक करी है उसमें से ये ज़्यादा अच्छी लगी। अभी तो कुछ कर ही नहीं है, तब ज़्यादा मजा ही बता रहा। जो पहले करी थी हमने। ऐसे बढ़िया मजे आ रहे हैं, ऐसे घूमना चाहिए हमें, हर साल मौसम भी घूमना अच्छा हो चाहिए। रहा है। तो अल्टीमेटली आप लोगों को इस टूर पे पूरा आनंद आ रहा है? बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। और भगवान हनुमान जी के मंदिर में, वो तो नीम बहुत करौली ही बाबा सुंदर जी था, नीम करौली बाबा के स्थान पर, धाम पर, मजे आए। वो तो अलग ही तृप्तता से मिलेगा वो तो। वेरी गुड। तो चलिए सभी लोग एंजॉय करिए। और आप सब लोगों से भी दोस्तों बोलता हूँ, वास्तव में यहाँ पर ये बहुत ही शानदार जगह है। साथ साथ में जो हमें सौभाग्य मिल रहा है इस आनंद के साथ में भगवान के दर्शन करने का, ऐसे परम धाम पे जाने का। अभी देखो अभी हम कैंची धाम होके आए, ये हमारा सौभाग्य है। ईश्वर ने जो प्रार्थना दी, ईश्वर ने जो हमने प्रार्थना की थी वो हमारी पूरी हुई। अभी हम कल एक ज्योतिर्लिंग के पास जाएंगे, जागेश्वर धाम जी के पास। कल चलिए हम वहाँ से आपसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।